Hello everyone. Today we will discuss about the next topic is synthetic fibers and plastics in the chapter 3rd grade 8 science किसी में. ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. फाइबर्स के बारे में जो फाइबर एंड फैब्रिक है, आप लोगों ने ग्रेड 7th के अंदर कंप्लीट चैप्टर रीड किया था कि जो फाइबर होता है उससे वियर करने के लिए जो हम फैब्रिक रेडी करते हैं उनके बारे में हमने 2 टाइप्स में पढ़ा था. कुछ क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. नेचुरल कैसे होंगे? जो हमें नेचर ने दिए हैं, यानी कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिंथेटिक क्या होते हैं? जो मैन मेड्स होते हैं. तो ये हमारे क्या नहीं होते? नेचुरल नहीं होते. मैन मेड यानी कि प्रिपेयर किए जाते हैं केमिकली. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाइबर. सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की. फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट हमने पढ़ा था 2 टाइप्स के नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल fibers. What are natural fibers? These fibers are obtained from plants and animals. These fibers are obtained from कहाँ से मिलता है? Plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें क्या मिला? जैसे कॉटन होता है या जूट होता है, वो हम खेतों में ग्रो करते हैं, जिसको कपास बोलते हैं नॉर्मली. तो हमें प्लांट्स से कौन सा फाइबर मिला? कॉटन मिला, जिससे कॉटन के थ्रेड भी बनाए जाते हैं और क्लॉथ्स भी बनाए जाते हैं. तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है यहाँ? कॉटन एंड जूट. कॉटन एंड जूट. सेकेंड जो हमारा फाइबर है वो कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? दीज फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर, नॉट नेचुरल. मैन मेड यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उन्होंने इनको खुद प्रिपेयर किया है. तो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हो गए? दीज आर मैन मेड फाइबर्स. ठीक है, इसके अंदर कौन से आते हैं वो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं. रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, फिर जो सिल्क होता है वो हमने जो ह्यूमंस हैं उन्होंने खुद रेडी किए हैं. दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. तो आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे इज सिंथेटिक फाइबर्स. जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स. What do you mean by synthetic? कोई भी चीज सिंथेटिक है तो वो मैन मेड होती है. ठीक है, और कोई नेचुरल है तो हमें किसने दी है? नेचर ने दी है. तो सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर कुछ टर्म्स स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा नेचुरल फाइबर के बारे में और सिंथेटिक फाइबर के बारे में. जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर एक तो आता है मोनोमर्स. व्हाट आर मोनोमर्स? इस लेवल पे आपकी सिर्फ इसको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है मोनोमर्स. फिर नेक्स्ट बड़ी क्लासेस के अंदर जब आप जाओगे तो वहां इसके बारे में कंप्लीट चैप्टर होता है. तो मोनोमर्स हमारे क्या होंगे? जब एक सिंगल सेल के अंदर, यानी कि सिंगल यूनिट जिसको काउंट करते हैं, एक चैन के अंदर मान लिया हमने कोई बीट्स वाली चेन डाली है ऐसे फुल नेक गले के लिए. तो इस पूरे यूनिट के अंदर जब एक सिंगल चीज हम काउंट करते हैं, एक सिंगल बीट काउंट करते हैं इन अ कंप्लीट चेन, ए सिंगल सेल या फिर एक सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, इन ए कंप्लीट चेन इज कॉल्ड मोनोमर. मोनोमर क्या होंगे? सिंगल. मर्स क्या होते हैं? चेन, यानी कि पूरा का पूरा जो गुच्छा हो गया किसी चीज का. मान लिया ये पूरी कंप्लीट चेन हमारे पास जो किसकी बनी है? बीट्स की बनी है. तो इन बीट्स के अंदर, कंप्लीट चेन के अंदर एक सिंगल यूनिट यानी कि एक सिंगल बीट को बोला गया है मोनोमर्स. मोनो का मतलब क्या हो गया? सिंगल, एंड मर्स मतलब कंप्लीट चेन, यानी कि कंप्लीट चेन का सिर्फ एक सिंगल पार्ट, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आता है इसके अंदर पॉलीमर्स. पॉलीमर्स जब मोनोमर्स हमारा सिंगल है तो पॉली का मतलब क्या है? मैनी.
और मर्ज का मतलब चेन या फिर कंप्लीट यूनिट। ठीक है, तो यानी कि जो मैनी यूनिट्स टू मेक ए कंप्लीट चेन, जब कोई भी बहुत सारी यूनिट्स मिलके एक चेन को कंप्लीट करती हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स। अब देखो यहाँ पे जो एक सिंगल बीड था, हमने चेन बनाने के लिए बीड्स का यूज किया, तो जो सिंगल बीड था उसको बोला जाएगा मोनोमर, और जब कंप्लीट चेन के सारे बीड्स से मिलके बनी है एक चेन, यानी क्या हुई, वो यूनिट हो गई कंप्लीट यूनिट, तो उसको बोला जाएगा पॉलीमर्स, जिसके अंदर मैनी बीड्स का यूज किया गया, मैनी यूनिट्स का यूज किया गया, दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स। तो डिफरेंस पता चला मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स में। मोनोमर्स जब एक कंप्लीट चेन का सिर्फ एक सिंगल पार्ट, और पॉलीमर्स जब कंप्लीट चेन को पॉलीमर्स बोला गया, जब बहुत सारे पार्ट्स मिलके एक चेन कंप्लीट हो गई, दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स। अब वो केमिस्ट्री के अंदर आपका ग्रेड 10th के अंदर आएगा कि मोनोमर्स और पॉलीमर्स हाई लेवल पे कैसे होते हैं, हम उनको केमिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। टाइप्स, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं रेयॉन। व्हाट इज रेयॉन? रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकली यूज ऑफ वुड पल्प। जो लकड़ी होती है, हमारी लकड़ी का जो गुद्दा होगा, पल्प बोला गया गुद्दे को। आप एक बार तो वीडियो सुनेंगे, उसके बाद चैप्टर रीड करेंगे, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो हमारा क्या है, रेयॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल यूज ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प को जब केमिकली प्रिपेयर किया गया तो हमें क्या मिला, रेयॉन मिला। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, सिल्क के बारे में। जो सिल्क होता है वेरी कॉस्टली होता है, ये आप सब जानते हैं। सिल्क जो प्योर सिल्क होगा वेरी कॉस्टली, लेकिन जो पर्सन्स होते हैं वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल सिल्क आया जिसको बोला गया जाता है रेयॉन। यानी कि उसी सिल्क की एक फर्स्ट हैंड कॉपी लगा लो या सेकेंड हैंड कॉपी, रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क का मतलब क्या है कि या फर्स्ट हैंड सेकंड कॉपी होना किसी भी ओरिजिनल चीज की। ठीक है, तो रेयॉन को अगर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज आर्टिफिशियल सिल्क, तो आंसर इज रेयॉन। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा कि जो सिल्क होता है वेरी कॉस्टली होने की वजह से उसकी जगह आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन का यूज किया जाता है। अब क्या, कहां से मिला, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल यूजेस ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प के साथ केमिकल रिएक्शन कराई गई, तब हमें क्या मिला, रेयॉन। तो यहां तुम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, रेयॉन इज ऑब्टेन्ड from the chemical use of wood pulp, लकड़ी के गुद्दे से, wood pulp is called rayon। तो उसको क्या बोला गया, रेयॉन। जब हमने इसको आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दे दिया तो रेयॉन इज वेरी चीपर। चीपर यानी कि बहुत सस्ता होता है, किससे, सिल्क से, या फिर नेचुरल फाइबर्स से भी लिख सकते हो, बिकॉज नेचुरल फाइबर्स आर वेरी कॉस्टली। तो यहां तुम लिख सकते हो इट इज वेरी चीपर, इट इज वेरी चीपर यानी कि सस्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट रेयॉन के बारे में क्या है, जब रेयॉन यानी कि कॉटन के साथ मिक्स होके क्या बनाता है, मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स। मिक्स होता है, रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड टू मेक विद वूल, टू मिक्स्ड विद वूल क्या बन जाएगा, सॉरी, कारपेट्स। तो इसका मतलब जो रेयॉन होते हैं, यहां लिख देती हूं, मिक्स्ड विद कॉटन, रेयॉन प्लस कॉटन, कॉटन के साथ मिक्स होके क्या बनाएंगे, बेड शीट्स, एंड रेयॉन प्लस वूल जब मिल जाता है तो बनाते हैं कारपेट्स।
जो कारपेट्स होते हैं वूल मिक्स होता है उनके अंदर, रेयॉन और वूल मिलके क्या बनाएंगे, कारपेट्स बनाएंगे। तो रेयॉन हमने पढ़ा, रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज वेरी चीपर देन सिल्क या फिर नेचुरल फाइबर्स। Rayon is obtained from the chemical use. Why we say chemical use? Because rayon is synthetic fiber and it is man-made fiber. इसलिए उसके अंदर chemicals का use किया गया है, जिसमें chemicals से किसी चीज को prepare किया जाएगा तो वो चीज क्या होगी, synthetic होगी। कोई भी जो चीज है man-made होगी तो वो synthetic होगी। So rayon is obtained from the chemical use of wood pulp is called rayon. It is very cheaper. Rayon is mixed with cotton to make bed sheet and mixed with wool to make carpets. कॉटन के साथ मिक्स होके बेड शीट्स बनाती है और किसके साथ, वूल के साथ मिक्स होके वो क्या बनाती है, कारपेट्स बनाती है। अंडरस्टूड। ये पढ़ा हमने रेयॉन के बारे में, फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब नेक्स्ट हमारा आता है नायलॉन। Nylon. What is nylon? Nylon is the first fully synthetic fiber. जो fully synthetic fiber, अगर बेसिक क्वेश्चन तुम्हें लर्न करने हैं, देखो अगर चैप्टर अच्छे से रीड कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें ना तो बड़ी क्लासेस के अंदर प्रॉब्लम आएगी, ना तुम्हें क्वेश्चंस कहीं से भी बन के आ जाए तो मॉडिफाई होके भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मस्ट है सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करना। कुछ बच्चे चैप्टर को ही अवॉइड कर देते हैं और डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस जो उनको कभी लर्न नहीं होते। तो सबसे पहले जरूरी है बेसिक बात को लर्न करना। अगर आप लोगों ने चैप्टर ही अच्छे से लर्न कर लिया तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी क्यों ना आ जाए उस चैप्टर से रिलेटेड। अंडरस्टूड। तो मेन फोकस ऑन द चैप्टर। नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट फाइबर ऑफ फुली सिंथेटिक फाइबर। जो नायलॉन है फुली सिंथेटिक फाइबर का सिर्फ एक फर्स्ट ही है जो ऐसा है, नायलॉन। ठीक है। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल, और मतलब किसी भी कच्चे मटेरियल से ये नहीं बना। तो यहां तुम लिखोगे नायलॉन के बारे में, इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट सिंथेटिक का मतलब बार बार याद रखना, सिंथेटिक इज, अब जैसे तुम लोगों ने नॉर्मल नेम तो सुन रखे होंगे कि ये चीज नायलॉन की है, रेयॉन की है, या सिल्क की है, कॉटन की है, लेकिन फर्क होना चाहिए नेचुरल क्या है और सिंथेटिक क्या है। सिंथेटिक जो मैनमेड्स होता है और जो नेचुरल हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। तो इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। It was made without using any raw material. बिना किसी भी रॉ मटेरियल के इसको प्रिपेयर किया गया है। It was made by without using any raw material. Without using any raw material. It is made by water, coal and air. यूज किस किस का किया गया? It is made by coal, water and air. समझ आई बात कि जो नायलॉन होता है फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है हमारा। नायलॉन फाइबर किससे स्ट्रॉन्ग है? कॉटन से। देखो जब भी आप कॉटन को स्ट्रेच करते हो तो वो फट जाता है, डैमेज हो जाएगा, लेकिन जो नायलॉन है वो ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग होता है अदर फाइबर्स से। तो नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो इसकी प्रॉपर्टी है नायलॉन की, प्रॉपर्टी क्या है? नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, very strong, elastic
एंड लाइट, और बहुत ही क्या होता है, लाइट वेट का होता है। स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेच करने पे फटेगा नहीं, इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल भी होता है और लाइट वेट का होता है। उसके बाद इट इज वेरी लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। लस्ट्रस का मतलब क्या, शाइनी, जो उसकी जगह तुम शाइनी भी यूज कर सकते हो, यहां लिख देती हूं, इट वाज शाइनी, इट इज लिखिंग, it is shiny and easy to wash। कॉटन होता है, उस पर अगर कोई भी दाग लग जाता है तो हम उसको रगड़ते रहते हैं बहुत टाइम तक, जिससे उसको फटने की भी वो रहती है। लेकिन जो नायलॉन होता है बड़ा शाइनी होता है, इजी टू वॉश, अगर उसके ऊपर कुछ लग जाता है तो वो इजिली क्या हो जाएगा, उतर जाता है। इज इजली इजी टू वॉश। ठीक है। उसके बाद जो नायलॉन के यूजेस है वो क्या क्या है। नायलॉन के आर्टिकल्स बनते हैं, जैसे सॉक्स हो गई, रॉप्स हो गई, उसके बाद टैंक्स हो गए। रॉप्स कौन सी रॉप, जो क्लाइंबिंग रॉप्स बनती हैं जिनको स्ट्रॉन्ग नीड होती है। टूथ ब्रशेस हो गई, या फिर कार या फिर किसी गाड़ियों के जो कोई भी चीजें सामान हो गया उसका बेल्ट हो गए, कार की जो सीट बेल्ट होती है वो मोस्टली नायलॉन की बनती है, क्योंकि हमें उसकी स्ट्रॉन्गनेस की नीड होती है। तो पैराशूट्स हो गए, क्लाइंबिंग रॉप्स होती हैं जो हिल स्टेशन पे चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए यूज होती हैं। तो ये भी लिख लो तुम यहाँ पे, यूजेस क्या होंगे हमारे इसके। टूथब्रशेस, टूथब्रशेस, उसके बाद कार सीट बेल्ट, रॉप्स, क्लाइंबिंग रॉप्स किसके अंदर लिख सकते हो। जो टेंट बने होते हैं वो भी किसके, नायलॉन के बने होंगे। उसके अलावा जो क्लाइंबिंग रॉप्स हैं वो रॉप्स के अंदर आ गया। उसके अलावा जो पैराशूट्स होते हैं वो भी नायलॉन के। अब जितने भी जो स्ट्रॉन्गनेस की चीज होगी जहां भी, वहां क्या यूज होगा, नायलॉन, बिकॉज नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा रेयॉन के बारे में, सेकंड हमारा आया नायलॉन। नायलॉन वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसके अंदर किसी भी रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया। इट इज मेड बाय विदाउट यूजिंग रॉ मटेरियल। इट इज मेड बाय वाटर, एयर एंड कॉल। एंड नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन होता है अदर फाइबर्स की बजाय क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है एंड लाइट, यानी कि लाइट वेट का होता है। ठीक है। उसके अलावा इट इज शाइनी एंड इजी टू वॉश। ये चमकीला, शाइनिंग होती है इसके अंदर, एंड इजी टू वॉश, धोते टाइम भी बहुत इजी होता है। यूजेस क्या क्या है, टूथ ब्रशेज, कार सीट की जो बेल्ट होती है, रॉप्स यानी कि जो क्लाइंबिंग रॉप्स होती हैं हिल स्टेशन पे, जो टेंट बने होते हैं और जो पैराशूट्स होते हैं वो सारे किससे बने होंगे, नायलॉन से बने होंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट टर्म पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी सुना होगा आपने। पॉलिएस्टर एक फाइबर होता है, फैब्रिक। पॉलिएस्टर, व्हाट इज पॉलिएस्टर। एस्टर्स, पॉली का मतलब मैंने पीछे भी पढ़ाया था, मैनी। अब बात करते हैं, मोनो का मतलब सिंगल, पॉली का मतलब मैनी। एस्टर की बात करते हैं। एस्टर क्या होंगे, एस्टर्स आर द कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का सबसे पहले तो बात, कंपाउंड का मतलब होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स का यूज किया गया है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स, यानी कि पोली आ गया तो ऑब्वियसली मैनी है, तो एस्टर्स आर द कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद किसके साथ, ऑर्गेनिक एसिड के साथ। जब अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिला, एस्टर्स मिला। अब कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, तो हमें क्या मिला, एस्टर्स मिले। एस्टर्स तो हमें मिल गए, पर इसके आगे तो पोली लगा है, तो यानी पोली का मतलब मैनी, तो या क्या बन गए, मैनी एस्टर्स।
और एस्टर्स हमें कब मिले, जब अल्कोहल ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। ठीक है, एस्टर्स की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, फ्रूटी, यानी कि फ्रूट जैसी उसकी स्मेल होती है। अब जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल हमें मिलता है शुगर के फर्मेंटेशन से, ठीक है, शुगर के फर्मेंटेशन से, या फिर जैसे ग्रेप्स होते हैं उनको यूज करके। तो ग्रेप्स क्या है, फ्रूट है, उसकी वजह से जो अल्कोहल प्लस ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो नेचुरल एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, अल्कोहल के अंदर ऑलरेडी फ्रूट है, तो इसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टर्लिन। इसके अंदर इंपोर्टेंट फाइबर आता है एक टर्लिन। टर्लिन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फाइबर, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट पोलिएस्टर, पोलिएस्टर का इंपोर्टेंट पार्ट है एक टर्लिन, जिसको यूज किया जाता है, जो तुमने सुना होगा टेरिकोट के कपड़े तुम डालते हो, फाइबर हमने पढ़ा रेयन, नायलॉन, उसके बाद पोलिएस्टर, पोलिएस्टर का एक पार्ट है टर्लिन, टर्लिन से मिलकर बना टेरिकोट। ठीक है, अब बात करते हैं टर्लिन की। टर्लिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोलिएस्टर, जो सबसे इंपोर्टेंट पोलिएस्टर होता है वो टर्लिन होता है। आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजिंग द मोलिक्यूल्स, जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनका पॉलीमराइजिंग करने के बाद मिलता है, लाइक पैथालिक एसिड्स। ठीक है, तो हमारा जो टर्लिन होगा वो तुम क्या लिखोगे, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पोलिएस्टर एंड ऑब्टेन्ड बाय द, कहां से हमें मिला, आफ्टर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोलिक्यूल्स, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द, कब मिला, इट इज ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर द polymerization of molecules मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन के बाद मिला, यानी कि मॉलिक्यूल्स किस किस चीज के, पैथालिक एसिड्स के एंड इथीन ग्लिसरॉल के, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, पैथालिक एसिड एंड ग्लिसरॉल, इथीन ग्लिसरॉल होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है इसके यूजेस की बारी। जो टर्लिन होता है इसके यूजेस क्या क्या है, यहां लिख लेते हैं यूजेस ऑफ टर्लिन। जो टर्लिन होता है यूज होता है फॉर मेकिंग शर्ट्स, साड़ीज, ट्राउजर्स एंड अदर ड्रेसेस, जो भी अलग और ड्रेसेस बनती हैं उन सब के लिए। तो यहां तुम लिखोगे शर्ट्स, साड़ीज एंड अदर ड्रेसेस बनाने के लिए यूज। इसके अंदर क्या आता है, टर्लिन इज सोल्ड बाय द, किस नाम से बिकता है, देखो जो जैसे तुमने मार्केट के अंदर फैब्रिक कोई भी परचेज किया, वो टर्लिन नाम से कभी नहीं तुमने सुना होगा। जो टर्लिन है मार्केट के अंदर सोल्ड बाय द नेम ऑफ टेरिकॉट, किस नाम से बिकता है, टेरिकॉट के नाम से। तो सोल्ड बाय द नेम ऑफ, सोल्ड बाय द नेम ऑफ टेरिकॉट, TERYCOTT, किस नाम से बिकेगा, टेरिकॉट के नाम से। ठीक है, और फायर हाउसेज के अंदर इसका यूज होता है। टेरिकॉट क्या होगा, कॉटन प्लस पॉलिएस्टर। अब टेरिकॉट कहां से मिलके बिना, कॉटन प्लस पॉलिएस्टर। ठीक है, कॉटन को और पॉलिएस्टर को जब ऐड किया गया बना टेरिकॉट। अच्छा, कॉटन को और रेयन को जब मिक्स किया, बेडशीट्स, कॉटन को और वूल को जब मिक्स किया तो क्या आया था हमारे पास, कॉटन को और वूल को जब मिक्स किया था कारपेट्स, और जब कॉटन को और पॉलिएस्टर को यूज किया तो टेरिकॉट। ठीक है, इसका यूज जो थर्ड यूज है वो होता है फायर हाउसेज के अंदर। तो जितने भी फायर हाउसेज होते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है, किसका, टेरिकॉट। समझ आ गया पॉइंट, ये थी इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक पैट,
जिसको बोला जाता है व्हाट इज पैट। पैट क्या है? पैट इज द पॉलीइथीन टेट्रापैथिलेट। पैट इज द पॉलीइथीन टेट्रापैथिलेट। तो यहां तुम लिख सकते हो इसकी पॉली मतलब मैनी, इथीन टेट्रापैथिलेट किसको बोला गया? पैट को। लार्जली यूज्ड इन द सिंथेटिक क्लॉथ्स। सिंथेटिक क्लॉथ्स के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होता है वो पैट का होता है। तो फर्स्ट यूज तुम इसका लिखोगे कहाँ होगा? लार्जली यूज इन सिंथेटिक क्लॉथ्स। जितने भी सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उन सब के अंदर बड़े पैमाने पे जिसका यूज होगा वो किसका? पैट का होगा। सेकंड हमारा आएगा परमानेंट क्रीज। इनके ऊपर क्या रहती है? परमानेंट क्रीज रहती है एंड वेरी इजी टू वॉश। और वॉश करने के लिए क्या होते हैं? इजी होते हैं। तो इसका मतलब होगा सिंथेटिक क्लॉथ्स एंड हैव ए परमानेंट क्रीज। जो इनकी क्रीज होती है, देखो जो कॉटन के कपड़े होते हैं आफ्टर वॉशिंग क्या हो जाएगी? जहां से हमने उसको प्रेस बना के क्रीज बनाई थी वो मिट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो ये होता है हमारा पैच, ये यूज होता है सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर जिसकी क्रीज जो बनती है वो परमानेंट बनती है एंड हैव ए परमानेंट क्रीज। एंड हैव ए परमानेंट क्रीज एंड इजी टू वॉश। और धोने के लिए क्या होता है? इजी होता है एंड इजी टू वॉश। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट आता है यूज्ड टू मेकिंग कंटेन्स फॉर पैकिंग। पैकिंग के लिए जो कंटेनर्स बनाए जाते हैं उनके अंदर यूज होता है। फूड पैकिंग के लिए एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोका कोला हो गई या फ्रूटी हो गई उनके लिए यूज किया जाता है फॉर पैकिंग। सेकंड यूज क्या लिखोगे पैट का? फॉर पैकिंग आइटम्स लाइक फूड एंड फूड और क्या चीज? सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है। समझ आई बात? उसके अलावा नेक्स्ट यूज है यूज फॉर मैग्नेटिक टैप्स। जो मैग्नेटिक टैप्स हमारी हाउसेस के अंदर लगी होती हैं उनके लिए भी इसका यूज होता है पैट का। पैट इज पॉलीइथीन टेट्रापैथिलेट। तो मैग्नेटिक टैप्स के लिए मैग्नेटिक टैप्स। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ इज फॉर ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डर कैसेट्स। जो होती हैं ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग की जो कैसेट्स होती हैं उनको बनाने के लिए भी यूज होगा पैट का। ठीक है, तो यहां तुम लिख दो ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स के लिए भी यूज होगा पैट का। समझ आई बात? व्हाट इज पैट? पैट इज लार्जली यूज इन सिंथेटिक क्लॉथ्स। जितने भी सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उन सब में यूज होगा एंड हैव ए परमानेंट क्रीज। और इसके फाइबर्स के ऊपर जो क्रीज है वो परमानेंट रहती है एंड इजी टू वॉश। वॉश करने का इजी होता है। फॉर पैकिंग आइटम्स बनाने के लिए यानी कि फूड पैक करना है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पैक करनी है उनके लिए इसका यूज होगा। मैग्नेटिक टैप्स जो हमारी लगी होती हैं उनमें यूज होगा। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स जो हमारी बनी होंगी वो पैट की बनी होंगी। समझ आया? इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर।